अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं। करंटली साइकोलॉजी की सबसे मेजर फील्ड क्लिनिकल साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट साइको डायग्नोसिस को DSM-5 TR के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ डिसऑर्डर्स को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कहा जाता है, जो कि अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट होते हैं। इसी वजह से इनको चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स भी कहा जाता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। करंटली हम मोटर डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। मोटर डिसऑर्डर्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, सेकंड इज़ स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर एंड द थर्ड वन इज़ टिक डिसऑर्डर। डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर एंड स्टीरियोटिपिक मूवमेंट डिसऑर्डर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, इंक्लूडिंग देयर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स एंड ट्रीटमेंट प्लान। करंटली हम टिक डिसऑर्डर्स पे बात कर रहे हैं। टिक डिसऑर्डर्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो टॉरेट्स डिसऑर्डर, परसिस्टेंट टिक डिसऑर्डर एंड प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफाइड वर्सेस अनस्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर। अदर स्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर, इस कैटेगरी में टिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में, लेकिन ये फुल क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे होते किसी भी एक टिक डिसऑर्डर का। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लिनिशियन जो है उसको एग्जैक्ट रीज़न पता होती है कि क्राइटेरिया क्यों नहीं मीट कर रहा। फॉर एग्जांपल पहले हमने जितने टॉरेट्स डिसऑर्डर पढ़ा, उसके अलावा परसिस्टेंट टिक डिसऑर्डर पढ़ा है और लास्ट में प्रोविजनल टिक डिसऑर्डर पढ़ा था। उनका जो एज ऑनसेट था वो बिफोर 18 ईयर्स था, लेकिन अदर स्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर में ऑनसेट जो है वो आफ्टर 18 ईयर्स होता है। मीन्स के सिम्टम्स जो हैं वो 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद स्टार्ट होते हैं। तो इसमें क्लिनिशियन जो है इस तरह से रीज़न को स्पेसिफ़ाई कर देता है कि ये रीज़न है जिसकी वजह से ये बाकी डिसऑर्डर्स के क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा। अनस्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर, इस कैटेगरी में भी सिम्टम्स जो हैं वो टिक डिसऑर्डर्स के होते हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ और फंक्शनिंग में इम्पेयरमेंट कॉज करते हैं, डिस्टर्बेंस कॉज करते हैं, लेकिन ये टिक डिसऑर्डर की किसी भी एक कैटेगरी का फुल क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे होते और जो क्लिनिशियन थेरेपिस्ट जो होता है उसके पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो इसको किसी डायग्नोसिस में ऐड कर सके। अब इसमें टिक डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स तो होते हैं, लेकिन जो बाकी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े थे उसका ये क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा होता। इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये अनस्पेसिफाइड टिक डिसऑर्डर है, यानी क्लिनिशियन के पास सिम्टम्स तो हैं लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये उसको किसी एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर में ऐड कर सके। सो यहाँ पे आज हमारा टिक डिसऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिसऑर्डर्स के साथ मिलेंगे। कोई सवाल हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।